बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। आज अभियान में जिस बदलाव की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा बदलाव है, बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। अभियान देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान की 1.25 अरब जनसंख्या की सेहत की जिम्मेदारी जिन डॉक्टर्स पर है उनकी संख्या महज 9,18,000 है। ठीक सुना आपने, 9,18,000 और 4 लाख डॉक्टर्स की इस हिंदुस्तान को जरूरत है। सरकार इस कमी को कब, कहां, क्यों, कैसे पूरा करेगी, ये बात की बात है। लेकिन गांव हो या शहर, फर्क 18,000 है। ठीक सुना आपने, 9,18,000 और 4 लाख डॉक्टर्स की इस हिंदुस्तान को जरूरत है। सरकार इस कमी को कब, कहां, क्यों, कैसे पूरा करेगी, ये बात की बात है। लेकिन गांव हो या शहर, फर्जी डॉक्टर्स ने हर गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोल करके रखी है। मुश्किल यह है कि ये फर्जी डॉक्टर, या यूं कहें कि झोलाछाप डॉक्टर्स, मरीज का इलाज कम और मर्ज ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी दिल्ली में डेंगू फैला है। इन फर्जी डॉक्टर्स ने डेंगू को और डेंजरस बना दिया है। आज अभियान इसी मुद्दे पर है। कुकुर मुत्ते की तरह उगी हुई इन मौत की क्लिनिक्स पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही, ये आज अभियान का सबसे बड़ा सवाल है। बीमारी को फोकस करने वाले डॉक्टर बहुत कम सफल होते हैं, लेकिन बीमार पर फोकस करने वाले डॉक्टर ज्यादा सफल होते हैं। देश के प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल ताजा बयान है। पीएम चंडीगढ़ में आज स्नातकोत्तर और मेडिकल रिसर्च के 34वें कन्वोकेशन समारोह के दौरान बोल रहे थे। बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टरों को बीमारी नहीं, बीमार पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभियान में आज हमारा फोकस डॉक्टरों पर है। उन डॉक्टरों पर जिन्होंने बीमारी के नाम पर या तो लूट मचा रखी है या फिर मरीजों का दम निकाल रहे हैं। कैसे, ये जानने से पहले जरा दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डॉक्टरों के बीच मची भगदड़ देख लीजिए। दिल्ली में डेंगू से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,000 के पास पहुंच रही है। डेंगू खतरनाक है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं कि इससे मौत हो जाए। लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है गली गली क्लिनिक खोलकर बैठे झोला छाप डॉक्टर। इन डॉक्टरों के पास ना तो डिग्री है, ना मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है। बावजूद इसके ये धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहे हैं। ये देखिए इन डॉक्टर साहब को, बाकायदा बोर्ड लगा रखा है। मरीजों की संख्या भी ठीक ठाक है। लेकिन सीएमओ साहब ने रेड मारी तो सारा सच सामने आ गया। रजिस्ट्रेशन का है आपका? लाइट बैटरी तो भाटी की कैसे आप चला रहे हैं? आखिरकार इनकी इस दुकान पर ताला लगाना पड़ा। अब इन्हें देखिए, शक्ल से तो जनाब असली डॉक्टर ही लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। सीएमओ साहब का काफी देर तक डिग्री दिखाने के बहाने टाइम काटते रहे ताकि कोई सेटिंग हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इनकी दुकान पर भी ताला लगा दिया गया। पूरे दिन रेड पड़ती रही। कुछ झोला छाप डॉक्टर भागते हुए भी नजर आए। इसी तरह के झोला छाप और डॉक्टर्स पैनिक बना के पेशेंट्स का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। ये लोग स्पेशली क्या 2 दिन 3 दिन मरीजों को, या तो डेंगू पेशेंट को नहीं है उसको मिसगाइड करके उसको लूट रहे हैं, या फिर जिसको डेंगू है तो वो 3-4 दिन अपने पास ही इस तरह बहका के रखने से, जिससे वो डेंगू के केसेस कॉम्प्लिकेट होके ही प्रॉपर हॉस्पिटल में जा पा रहे थे सीरियस कंडीशन में। तो इसलिए इन लोगों पे कार्रवाई इस समय में करना बहुत जरूरी हो गया था। ये बात बिल्कुल सच है। अगर मरीज को डेंगू है तो डॉक्टर उसे 4-5 दिन अपना इलाज देकर इस हालत में पहुंचा देते हैं कि केस ही बिगड़ जाता है और फिर उसके बाद मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। और अगर डेंगू नहीं है तो मरीज की जेब पर ये डॉक्टर ऐसा धावा बोलते हैं कि 4 दिन में हालत पतली कर देते हैं। आज अभियान इसी मुद्दे पर है ताकि इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगे और लोग कम से कम इस छोटी मोटी बीमारियों से बेमौत ना मारे जाएं। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। इससे पहले कि अभियान में मैं आज के डिस्कशन की शुरुआत करूं, मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा झोला छाप डॉक्टर्स की क्लिनिक है।
नोएडा में आप चले जाइए 16,000 के आसपास के क्लिनिक्स हैं। गाजियाबाद आप चले जाइए 13,000 के आसपास क्लिनिक्स हैं। लखनऊ आप चले जाइए 36,000 के आसपास क्लिनिक्स हैं। चंडीगढ़ चले जाइए या आप किसी भी बड़े इलाके में चले जाइए, बड़े शहर में चले जाइए, आंकड़ा इसी तरह से झोलाछाप डॉक्टर्स का होता है। इनके बारे में ही कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान, लेकिन ऐसे नीम हकीम इन पर आखिरकार नकेल क्यों नहीं कस पाती है? कसी भी जाएगी तो कब तक कसी जाएगी? इसी पर आज का हमारा अभियान है। दो मेहमान मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर चरण सिंह, आप दिल्ली में डेंगू डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और इंचार्ज है डेंगू डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर अजय अग्रवाल, आप सीएमओ है गाजियाबाद के। डॉक्टर अजय अग्रवाल, पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा, गाजियाबाद में डेंगू डेंजरस है या झोलाछाप डॉक्टर्स? देखिए, डेंगू बिल्कुल डेंजरस नहीं है। डेंगू के पेशेंट्स जो भी आते हैं प्रॉपर टाइमली ट्रीट हो जाए तो 3 दिन में ठीक होके जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे 2 सरकारी अस्पताल हैं, एक कंबाइंड हॉस्पिटल, एक जिला अस्पताल, दोनों में आज की तारीख तक एमएमजी में 186 पेशेंट्स भर्ती हुए थे और कंबाइंड में 156 फीवर के केसेस भर्ती हुए थे, जिसमें 26 पॉजिटिव डेंगू के केसेस थे, लेकिन सब 3 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज हुए हैं और सब नॉर्मल होके गए हैं। आज की तारीख में भी आज भी 5 मरीज हैं, जिसमें 2 दिल्ली से यहाँ आके एडमिट हुए। ये सिर्फ मिसमैनेज यदि होता है उसी कंडीशन में डेंगू डेंजरस हो पाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, डॉक्टर चरण सिंह के पास में हम चलते हैं। डॉक्टर चरण सिंह, मुझे ये समझाइएगा कि अमूमन क्या होता है आजकल, हम पिछले लगभग 2-3 सालों में देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का वाकया, कि अगर वायरल भी होता है और 1 हफ्ते तक ये वायरल रह जाता है, 4-5 दिनों तक ये वायरल रह जाता है, तो झोलाछाप डॉक्टर्स जो होते हैं वो मरीज को, उसके तीमारदार को डरा देते हैं कि तुम्हें डेंगू हो गया है और जाकर के डेंगू टेस्ट कराओ। पता ये चलता है कि जिस पैथोलॉजी सेंटर में डेंगू टेस्ट कराना होता है वहां पर उनका कमीशन बंधा होता है, और उसके बाद जो इलाज किया जाता है वो भी बिल्कुल नीम हकीम खतराए जान ही होता है। इस तरह के वाकयों से निपटने के लिए आप लोग क्या करते हैं? राशिद भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और मैं अभियान के जो आप माध्यम से आप चला रहे हो इंडियन न्यूज के चैनल से, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बताना चाहूंगा, जो डेंगू की बीमारी है ये लगभग 95% लोगों को खुद से खुद ठीक होकर चली जाती है। सिर्फ 5% के लगभग ही लोग ऐसे हैं जिनको एक क्लिनिकल साइन सिम्टम डेवलप होते हैं, और इसके साथ साथ हमेशा बताया जाता है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब ये खुद से खुद ठीक होने वाली है। इसके लिए इलाज की कोई बहुत ज्यादा कारगर जरूरत नहीं होती है। और यदि कोई बीमार हो जाता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर वो एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बिल्कुल भी अप्रूव नहीं है, तो उससे बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव केस आ जाते हैं। अभी सरकार इसमें एक्शन ले रही है कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट सेल हो गई वो बंद किए जा रही है। और जैसा आपने बताया कि वास्तव में पेशेंट को जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं वो वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सीएमओ साहब ने भी जिक्र किया, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये आप प्राइवेट कराते हो, पॉजिटिव आ जाता है, और मरीज को जैसे कितनी बार कहते हैं कि 50,000 प्लेटलेट हो गई या 30,000 हो गई, उसको पेशेंट को घबराहट पैदा कर देते हैं, जबकि 20,000 पे भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि कितनी बार क्या होता है कि जो प्लेटलेट का ना कॉस्ट एक बार बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतनी प्लेटलेट कम तो इतने पैसे खर्च होंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी प्लेटलेट है, हमारी सरकार ने उसमें एक प्लेटलेट की डेली बेसिस पे इन्वेंट्री शो करनी होती है, जहां पर प्लेटलेट अवेलेबल होती है, उसकी कॉस्ट भी मेंशन करनी है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई डेंगू के डर की। अब इसके आगे एक स्टेप आगे जाकर के हम बात करेंगे झोलाछाप डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर अजय अग्रवाल, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में कितने झोलाछाप डॉक्टर्स की क्लिनिक है? जैसे आपने बताया करीब 1,000-1,500 तो झोलाछाप होंगे इस जनपद में। इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही, जबकि इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से तमाम नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। हमारे कानून में भी कानूनी तौर पर भी इन पर शिकंजा कसा जा सकता है, लेकिन आखिरकार इन पर नकेल कसी क्यों नहीं जा पा रही? नहीं, बेसिकली होता ये है कि जनपद में लगातार एफआईआर भी लॉन्च की जाती है इनके खिलाफ, सीलिंग की अभियान भी चलता रहता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो मकान मालिक का मकान हुआ, वो छोड़ के भाग जाता है, मालूम चला आज इस ब्लॉक में है, कल दूसरे जिले में जाके खोल देता है। लेकिन
रेगुलर ये अभियान इस जनपद में चलता है। अब इस समय डेंगू के समय में ये जो मेरे सूचना में आ रहा था कि इनकी वजह से भी मरीज सीरियस कंडीशन में पहुंच रहे हैं मिसगाइड करने से। ठीक है। इसलिए स्पेशल अभियान के रूप में अभी मैंने चलाया है, जी। नहीं तो हर ब्लॉक में चलता। ठीक है डॉक्टर चरण सिंह, मुझे ये बताइएगा, अमूमन ये कहा जाता है किसी भी मरीज से या उसके तीमारदार से ये कहा जाता है कि झोलाछाप डॉक्टर से बचने के लिए सबसे सही तरीका यह है कि जो भी काउंसिल से या यूनिवर्सिटी से किसी भी डॉक्टर की संबद्ध डिग्री है इसके बारे में पता लगा करके तभी उसका इलाज कराने के लिए जाएं। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने फर्जी डिग्री ले रखी है, जाहिर सी बात है, अब मरीज ये तो है नहीं कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके बाद डॉक्टर्स के पास में जाएगा। अगर फर्जी डिग्री लेकर के डॉक्टर बैठा है तो ऐसे में मैं क्या करूं? मैं राशिद भाई बताना चाहूंगा, एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए भी ध्यान रखा हुआ है। एक और डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में एक एंटी क्वेकरी सेल बना हुआ है जो इस तरह के जो डॉक्टर है, जैसे आपने बताया झोलाछाप डॉक्टर है, उन पर निकेल कसने के लिए, और उसमें बीच बीच में रेड भी डालते हैं और पता लगाते हैं कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो इस तरह की डिग्री लिए हुए हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो उन पर सजा का प्रावधान भी है। अब जैसे हमारा सजा का प्रावधान क्या डॉक्टर साहब? अभी थोड़े दिन पहले कोर्ट में ये वाकया हुआ है और उसके बाद अदालत में इस तरह के सबूत पेश किए गए, अदालत में इस तरह से मामला रखा गया कि 5 साल की सिर्फ सजा हुई है, जो कि झोलाछाप डॉक्टर की वजह से कई मरीज की जान चली गई थी। इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टरी के पेशे के लिए एक बात कही जाती है कि डॉक्टरी पेशे में जब कमीशन खोरी आ जाती है तब ये धंधा बन जाता है, और जहां पर झोलाछाप डॉक्टर्स आ जाते हैं वहां पर यह धंधा गंदा बन जाता है। और आज की तारीख में ये गंदा धंधा जानलेवा बन गया है। इसी जानलेवा धंधे के बारे में और भी आगे बातचीत होगी। अभी आज का अभियान है झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चरण सिंह जो कि दिल्ली में डेंगू डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, और सीएमओ गाजियाबाद डॉक्टर अजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय अग्रवाल, मेरा अगला सवाल आपसे है, अमूमन क्या होता है झोलाछाप डॉक्टर्स के पास देश की गरीब जनता इसलिए जाती है कि भैया किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास में जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे, वहां पर फीस बहुत ज्यादा होगी। इससे अच्छा यह है कि या तो सरकारी अस्पताल चले जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ, नहीं झोलाछाप डॉक्टर के पास में चले जाओ। आपको लगता नहीं कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां की अगर व्यवस्था दुरुस्त रहेंगे वहां पर फीस बहुत ज्यादा होगी? इससे अच्छा यह है कि या तो सरकारी अस्पताल चले जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ, नहीं झोलाछाप डॉक्टर के पास में चले जाओ। आपको लगता नहीं कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां की अगर व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तब भी इन झोलाछाप डॉक्टर्स के धंधे पर लगाम लगाई जा सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जहां तक आज की तारीख में मैं अपने जनपद की बात करूं, दोनों सरकारी अस्पतालों में आज की तारीख में, जैसे एक में मैंने आपको बताया 186 मरीज पिछले 1 महीने में, और एक में 156 मरीज फीवर के आके एडमिट हुए हैं, और डेंगू के पेशेंट्स भी करीब 26 मरीज, आज भी एक दिल्ली का मरीज भी गाजियाबाद। विश्वास पेशेंट्स का सरकारी अस्पतालों में काफी बड़ा है और सब ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल में, हाँ, जो कमी है वो थोड़ी सी सफाई व्यवस्था की कमी मैं मान सकता हूँ होती है, जो कि प्राइवेट बड़े सेटअप्स में। डॉक्टर चरण सिंह, क्या सरकारी अस्पतालों में विश्वास वाकई बढ़ा है? डॉक्टर चरण सिंह, क्या वाकई विश्वास बढ़ा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकारी अस्पतालों में विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को, पब्लिक को साथ आना पड़ेगा। वाकया बताता हूँ आपको, सुनिएगा। दिल्ली, आप चूंकि दिल्ली के ही हैं, सरकारी अस्पताल आपके ही अंडर में है। दिल्ली का एक जाना माना सरकारी अस्पताल है, अस्पताल का नाम है जीटीबी। वहां पर एक लगभग 55-56 साल के एक बुजुर्ग की एक रात में तबीयत खराब होती है। डायबिटिक मरीज से डायबिटीज थोड़ा ज्यादा उनका बढ़ गया था, जीटीबी अस्पताल लेकर के जाया गया, उन्हें रात में ही इंजेक्शन लगाया गया, उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, उनका बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगले दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। ये वाकया पता है आपको? ये मेरे पिता का वाकया है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये मेरे पिता का वाकया है, और इसलिए मैं बताना चाहूंगा, क्या मेरा विश्वास दिल्ली के सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, हाँ या ना? जैसे आप बता रहे, मेरे दुख की बात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं दुख नहीं चाहता, मेरे को दुख की बात चाहता ही नहीं। मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा, और मैं ये भी बताना चाहूंगा साथ में कि क्या प्रॉब्लम रही होगी एक्चुअली में, तो देख के पता लगना पड़ेगा कि पेशेंट की सिचुएशन क्या रही होगी और क्या इवेंट सीक्वेंस रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अनुमम की मैं बात कर रहा हूँ यूजुअली। अभियान में सिर्फ समस्या की बात हम नहीं करते, अभियान में हम समाधान की बात करेंगे। ब्रेक। आज का अभियान है देश के झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ। डॉक्टर अजय अग्रवाल, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, मुझे ये समझाइएगा कि झोलाछाप डॉक्टर्स का एक नेक्सस होता है। हम भी जानते हैं कि अकेले वो कहीं क्लिनिक नहीं खोल लेते हैं, उनका नेक्सस होता है मिनिस्ट्री लेवल तक भी,
उनका नेक्सस होता है ब्यूरोक्रेसी में, उनका नेक्सस होता है काउंसिल में, उनका नेक्सस होता है, बुरा मत मानिएगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका नेक्सस कई बार सीएमओ तक होता है। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसे अभियान के रूप में चलाने में, अब जैसे मैंने ये अभियान जो चला रखा है, हम साथ में अपने साथ ये टीम लेके, जैसे आपके जतिन और सचिन इंडिया न्यूज से थे और भी चैनल वाले को मैं साथ लेके चलाता हूं, जिससे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी विद प्रूफ होती है, जिससे बाद में कई बार मैंने ये प्रॉब्लम जो पहले देखी थी कि एफआईआर करा दी और वो भाग गया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाता। अब इस तरह से जब उनकी फोटोग्राफ भी होती है, सब होती है, तो देखिएगा ये सब जेल में जाएंगे और इससे जो टेरर बनेगा, मैं समझता हूं जो बहुत से झोला छाप अपने आप ही क्लिनिक बंद करेंगे। नहीं तो पहले एफआईआर होने के बाद भी उस पे चार्जशीट ठीक है डॉक्टर चरण सिंह जी, मालूम चला था 125 करोड़ पुलिस का वालों से हिंदुस्तान हम है। पूछ रहे हैं ठीक क्या है हुआ। डॉक्टर चरण सिंह जी, 125 करोड़ का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की संख्या है 9,18,000 के आसपास की संख्या है। देश में मेडिकल फैसिलिटी को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बातें होती हैं, बड़े बौद्धिक बहस मुबाहिसे होते हैं। जब बजट आता है तो कहा जाता है कि भाई इतने करोड़ का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए, जो एलोकेशन होनी चाहिए देश की हेल्थ के लिए वो ज्यादा अच्छी एलोकेशन होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से रेडिकल चेंजेस, आमूल चूल परिवर्तन कैसे आएंगे? मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो हमारे ना प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने से काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ प्रमोशन, बीमारी ऐसे में एक्शन लेने चाहिए तो बीमारी हमारे को पैदा ही ना हो। एक मैं डेंगू का एग्जांपल देता हूं। जैसे डेंगू के लिए हम लोग कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है डेंगू के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, इसके साथ साथ 12 डिपार्टमेंट और भी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की हमारी तैयारी है कि जो 12 डिपार्टमेंट है उनको हम साथ लेके चलते हैं। जैसे आप सीपीडब्ल्यू लेते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट लेते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट लेते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, यदि हम साथ लेके चलते हैं तो डेंगू की काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपने बताया था कि झोला छाप डॉक्टर की हम बात करते हैं, तो डेंगू के मरीज को एक खतरा पैदा कर देते हैं। जैसे हम अभी क्या कहते हैं कि अभी कोई बुखार होता है तो कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें हमारे ब्लड की प्रॉब्लम और भी हो जाती है, जैसे डिस्प्रिन ग्रुप की मेडिसिन है, तो हम सरकार ने इस पर बैन लगाया। ठीक है डॉक्टर चरण सिंह, आपका, डॉक्टर अजय अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ आज का ये अभियान था। इस अभियान में आपको भी समझने की जरूरत है कि चंद पैसे बचाने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास में न जाए जहां पर आपकी जान पर ही बनाए। नीम हकीम खतराए जान। वक्त ब्रेक का चला है। अभियान में आज के लिए इतना ही।